हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 11 रुपए 37 पैसे बढ़ाकर फी लीटर 284 रुपए 35 पैसे कर दी गई। European Union, we have been very clear. It is the highest priority of the government of India to provide energy security for the people of India, and we will do what we need to do. इंडिया ने कहा है कर लो जो करना है, कर लो जो करना है आपने, बिकॉज आई थिंक सो कि जो तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी हो। इन्होंने ओपन वार्निंग दे दी है यूरोपियन यूनियन को कि अगर आपने अपने सैंक्शंस को नहीं हटाया तो हम लोग आपके खिलाफ लीगल रिकोर्स भी ले सकते हैं। और उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है, ग्लोबल कोर्ट्स में जाकर के इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने का केस हम आपके ऊपर शुरू करेंगे। आज एक आम पाकिस्तानी शहरी को 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 15 पैसे में मिल रहा है। एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूं। सबसे बड़ा आईटी प्रोडक्ट जो है वो यूरोप को कर रहा है, यूरोप को भी कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, तो फिर उन पे वो भी टैक्स लगाएगा। RIC में जैसे मैंने कल बात की कि रशिया, इंडिया, चाइना, वो ग्रुप को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, रशिया और चाइना। यूरोपीय यूनियन खुद कह रहा है कि हमारा इरादा भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मतलब साफ है दोस्तों, जिन्हें कभी लगता था कि वो भारत पर दबाव बना सकते हैं, अब वही देश अब डर के मारे धीरे से अपनी जुबान बदल रहे हैं। नेटो आ जाए और चाहे अमेरिका ट्रम्प आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े होने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट एक्शन पर। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इस समय भारत के ऊपर कितना दबाव बनाया जा रहा है। समीकरण पूरी तरीके से बदल रहे हैं, पूरी वर्ल्ड के अंदर सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं। कोई देश जो सालों से दुश्मन थे वो अब दोस्त बन रहे हैं, और जो दोस्त थे अब दुश्मन बन रहे हैं। लेकिन एक दोस्ती, एक संबंध जो एक शताब्दी से एक साथ में है, वो है भारत और रशिया का। दोस्तों, भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और कह दिया है कि चाहे 1, चाहे 2, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 10 कितने भी सैंक्शन भारत के ऊपर लगा दो, भारत रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। भारत प्रतिबद्ध है अपने लोगों के लिए सही समय पर सही ऊर्जा और नियमित तरीके से ऊर्जा देने के लिए। भारत को जहां से भी सस्ता तेल प्रोवाइड होगा, भारत वहीं से अपना खरीदेगा। हाँ, भारत किसी भी यूरोपियन यूनियन की धमकी से डरने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने यूरोपियन यूनियन को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी जी अभी ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले हैं और वहां पर भारत और ब्रिटेन के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने पर बात करने वाले। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। उसी को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी अभी ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले हैं, और उनके जाने से पहले ही भारत ने अपनी नीति साफ कर दी थी कि भारत रूस का किसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ने वाला। दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है उस पे बैन लगा दिया, हालांकि वो कोलैबोरेशन में चल रही थी रशिया के साथ। क्या कहना चाहती हैं? हिट तो किया है उन्होंने, क्या रिटेलिएट बैक करेगा इंडिया? देखिए, आपने जिस ऑयल कंपनी का नाम लिया है, ये ऑयल कंपनी गुजरात में है। ये PM मोदी के अपने हल्के से है। एग्जैक्टली। और ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, अगर देखा जाए तो। ठीक है, आपने बात की है कि EU ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। 32 कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन की, अगर हम लोग बात करें तो सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या इंडिया, और सबसे ज्यादा एक और बात ये है कि इंडिया सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। ऐसे ही बिल्कुल एशिया में मैक्सिमम कंट्री करते हैं। एग्जैक्टली, वो एक्सपोर्ट करता है, और सबसे ज्यादा जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल की चीजें हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपने बात की कि ऑयल रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगा दी हैं, कहा है कि भाई हम आपका ऑयल नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ पर भेजेंगे भी तो हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो हमें ये कहता है कि भाई कोई भी एक्सपोर्ट जो आप नहीं करना चाह रहे हो वो आती है तो उसको किस तरह से रोकना है। इंडिया या अमेरिका? ये देखिए आप, ये EU ने कहा है इंडिया को। ठीक है, बट और जिसके मुल्क के अंदर खुद लोग इतने पेट्रोलियम वाली चीजों को इस्तेमाल करने वाली कह लें कि एक चीज नजर आ रही है, उसके बिहाफ पर अगर इंडिया को कह रहे हैं कि भाई सैंक्शंस लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और वैसे भी कहते हैं ना कि इतनी बड़ी ऑयल कंजम्पशन आप 50, और ये इसमें से वो 30% जो आप ये कह लें कि इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। अगर यही रशिया पे और इंडिया दोनों पे सैंक्शंस लग जाती हैं
और इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे चलने वाली चीजों पे भी लगेगी, आगे वो एक्सपोर्ट करेंगे उस पे भी लगेगी। अंदर सबसे ज्यादा कह लें कि ये जो चीजें हैं, एक तो डिफेंस सिस्टम बना, एक तो डिफेंस तो सबसे बड़ी कंजम्पशन है पाकिस्तान इंडिया में। एग्जैक्टली, और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकली व्हीकल्स बहुत ज्यादा कह लें कि जो इंडस्ट्री है उनकी वो इस्तेमाल करती है यहाँ से, अगर ऑयल की हम लोग बात करें। बट द थिंग इज दैट कि ठीक है, इंडिया सस्ते दामों में रशिया से तेल लेता है, रशिया के साथ तो वो कभी अपनी दोस्ती नहीं बिगाड़ेगा, और उसको पता है कि अगर मैंने यहाँ से बिगाड़ दी तो मुझे अमेरिका के साथ क्या है, अमेरिका तो इंडिया के सब मिनट लगाया है साइड चेंज करते हुए। बिल्कुल, वो तो ऐसे है जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगर मैं सीरियसली अमेरिका की बात करूँ या मैं ट्रम्प की बात करूँ, ही इज द मोस्ट मैड। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमें जरूर बताइएगा कि क्या यूरोपियन यूनियन भारत को झुका सकता है, क्या यूरोपियन यूनियन के पास इतनी ताकत है कि वो भारत को झुकाने के लिए ताकत रखते हैं। दोस्तों भारत तो झुकने वाला नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। दीजिए अपनी राय कमेंट में और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।